हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। और फिर हम दोबारा लेके आए हैं आपको एंटी एमेटिक ड्रग्स का सेकंड पार्ट, यानी कि उल्टियों को रोकने वाली दवाइयों का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं ना। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, आप उसको भी ज़रूर देखना है ना। ठीक, तो इससे पहले हम इसके बारे में कई बातें आपको कम्प्लीटली बता चुके थे, है ना। ठीक है, तो अपन ने उसके अंदर कई सारी कैटेगरी की दवाइयों के बारे में जिक्र किया था। जैसे कि आपको बताया था एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स है ना, न्यूरोलेप्टिक्स यानी जिनको D2 ब्लॉकर बोलते हैं या डोपामिन ब्लॉकर बोलते हैं, और प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना, ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक कंटेंट यानी हमने जो खाया पिया है जो हमारे स्टोमक के अंदर है या इंटेस्टाइन के अंदर है उसको आगे की ओर बढ़ा देगी, है ना। और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसी की जो कैटेगरी ई है ना। ठीक है, ई यानी कि H1 एंटाहिस्टामाइंस है ना, और F यानी सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट 5-HT3 को क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन। और जी कैटेगरी की एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स ड्रग, यानी कि एडजुवेंट का मतलब होता है सहायक, यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ जो उल्टियों को रोकने में क्या होती है, सहायक होती है, मददगार होती है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स यानी कि एंटीहिस्टामिनिक्स जो ड्रग है उसके अंदर हमने मोस्टली 5 दवाइयों को इंक्लूड किया है। प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामाइन और मैक्लोजिन। और फिर हमने सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट में हमने किया है 4 दवाइयों को ऐड किया है। पहला है ऑनडास्टेरोन। ऑनडास्टेरोन को आप सभी लोग जानते होंगे। ऑनडास्टेरोन एक कॉमन ड्रग है उल्टियों को रोकने वाली, जो अक्सर आप कहीं भी कोई भी मेडिकल शॉप पे जाओगे तो आप बोलोगे भैया उल्टियाँ हो रही है तो ऑनडास्टेरोन आपको थमा देगा, है ना। तो एक कॉमन ड्रग है। और ग्रानिसेट्रॉन, पोलोनोसेट्रॉन है ना, ठीक है, और रेमेसेट्रॉन, ये 4 ड्रग हमने इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है, रखा है। और एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स यानी कुछ उल्टियों को रोकने में जो सहायक दवाइयाँ रहती है। तो डेक्सामेथासोन, अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि सर हमने तो डेक्सामेथासोन के बारे में ये सुना है कि डेक्सामेथासोन कभी खांसी हो जाती है या हमें ठंड जुकाम हो जाती है तो उसमें हम देते हैं स्टेरॉइड के तौर पर, ऐसा होता है। लेकिन ये एडजुवेंट मतलब कुछ उल्टियों को रोकने में भी ये क्या होती है, मददगार होती है ना। और बेंजोडाइजिपाइंस, ड्रोनाबिनॉल और नेबिलॉन, ये सब के सब जो ड्रग है एडजुवेंट, ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस पर क्या करती है, काम करती है। और ये जो 5 ड्रग हैं, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया है सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट, यानी कि हमारे शरीर में जो सीरोटोनिन रहता है उसको ये दवाइयाँ काम नहीं करने देती है। तो अब अपन बात करेंगे कैटेगरी ए के बारे में, एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स, जो मैंने आपको इससे पहला वाला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने इसका जिक्र किया था, तो मैंने उसमें कई सारी ड्रग्स का जिक्र किया था, लेकिन अपन मेन ड्रगों के बारे में आपको बताएंगे। तो पहला हायोसिन और दूसरा है डाइक्लोमाइन। तो जब हम कार, जीप, बस, ट्रक है ना, या ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो कई सारे लोगों के अंदर एक आम शिकायत रहती है कि उनको सफ़र के दौरान उल्टियाँ, चक्कर या घबराहट आते हैं, है ना। तो यदि कोई इंसान को उल्टियाँ, चक्कर या घबराहट आते हैं तो वो आधे घंटे पहले, कितने घंटे पहले, आधे घंटे पहले, यदि सफ़र में जाने से आधे घंटे पहले यदि वो हायोसिन की टैबलेट ले लेगा, ठीक है, तो ये जो टैबलेट है 6 से 8 घंटा तक काम करेगी, है ना। 6 से 8 घंटा तक का सफ़र है तो हायोसिन का टैबलेट लेकर वो सफ़र में जा सकता है, ठीक है, आसानी से, और उसको कोई दिक्कत, उल्टी, चक्कर या घबराहट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी। ज़्यादातर कई सारी लेडीज़ों के अंदर ये शिकायतें देखने के लिए मिलती है। तो कोई के घर में अगर कोई माता, बहन, दादी हो जो कोई भी यात्रा करने से मना कर देती है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें उल्टियाँ होती है सफ़र के दौरान, है ना, तो आप उन्हें हायोसिन
का टैबलेट देकर आधे घंटे पहले और सफ़र में भेज सकते हैं, उन्हें किसी तरीक़ा की कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरा जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक्स का, वो है डाइक्लोमाइन। तो अगर पेट में ऐंठन होती है या पेट में क्रम्प आ रहे हो, मरोड़ जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसी कोई शिकायत हो तो हम उसको रोकने के लिए डाइक्लोमाइन दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट इनका ये है, ठीक है, सेडेशन, यानी कि आपने यदि डाइक्लोमाइन या हायोसिन दिया है तो इंसान को सेडेशन यानी बेहोशी या नींद आना स्टार्ट हो सकता है, बेहोशी में थोड़ा सा जा सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि उसका मुंह सूख जाएगा या ऐसा फील होगा उसको कि मुंह सूख गया है, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि इंसान को पेशाब करने में दिक्कत होगी, जो उसका ब्लैडर है यानी मूत्राशय है वो पूरा खाली नहीं हो पाएगा और उसको बार बार मतलब पेशाब करते वक्त क्या होगी, दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी। उसके बाद ये जो डाइक्लोमाइन है इसको हम जो गर्भवती महिलाएं रहती है उनको मॉर्निंग सिकनेस की शिकायतें रहती है जब प्रेगनेंसी 1.5 महीने की रहती है, 1.5 से 2 महीने की जब प्रेगनेंसी का टाइम रहता है मोस्टली, तो बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि उन्हें सुबह के टाइम है ना या पूरे दिन भर उल्टियाँ, चक्कर, घबराहट, है ना, अनकम्फर्टेबल अपना आप को महसूस करना, असहज अपने आप को महसूस करना, या उनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता या खाने में से स्मेल आती। तो ऐसी महिलाएं जिनको खाने में से स्मेल आती है गर्भावस्था के दौरान, जब गर्भावस्था 1 से लेकर 2 महीने के बीच में है, तो हम उन्हें डाइक्लोमाइन चला सकते हैं। तो डाइक्लोमाइन आल्सो यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भवती महिलाओं को जो उल्टी, चक्कर, घबराहट की शिकायत रहती है उनके लिए हम डाइक्लोमाइन दे सकते हैं। हायोसिन, हायोसिन के बारे में मैं बताया कि 6 से 8 घंटे का यदि सफ़र है तो हम उसके लिए टैबलेट दे सकते हैं। और यदि सफ़र बहुत लंबी दूरी का है, यानी कि जैसे हमारा दादा दादी अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं या 4 धाम या तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी समय उनको उस यात्रा में बिताना पड़ेगा। लेकिन वो यात्रा में इस वजह से नहीं जाना चाहते कि जो हमारे दादी है या दादा है उनको उल्टियाँ, चक्कर, घबराहट आती है, तो अब उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दादा या दादी को बोलिएगा कि दादी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 धाम यात्रा पर जाइएगा, हमने आपके लिए इलाज ढूंढ लिया। तो क्या करना है कि ये जो हायोसिन रहता है ना, इसका एक पैच आता है, इसका क्या आता है, हायोसिन का पैच आता है, और उस पैच को अपन का एक कान रहता है ना, कान रहता है, कान का जो पिछला हिस्सा रहता है ना, इनर पिन्ना, ये वाला है ना, ठीक है। तो इस पे एक पैच को लगा देते हैं यहाँ पे, और ये जो पैच है यहाँ पर हमारे 8वें नंबर की एक क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर अपरेटस, ठीक है, जो हमारे इनर ईयर से सूचनाओं को लेके जाती है सेरिबेलम तक। तो ज़्यादातर इंसानों को जो उल्टियों की शिकायत होती है ना सफ़र के दौरान, वो हमारी 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व इरिटेट होने के वजह से वो सेरिबेलम को इरिटेट कर देती है, और सेरिबेलम हमारा CTZ को स्टिमुलेट कर देता है, उस वजह से उल्टियाँ होती है। तो हम पैच लगा देंगे यदि यात्रा पे जाने से पहले दादा दादी, नाना नानी या जिसको भी उल्टी रहती है, तो वो पैच 3 से 4 दिन तक काम करेगा, और 3 से 4 दिन तक उनको उल्टियों की शिकायत नहीं रहेंगी, क्योंकि जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो क्रेनियल नर्व है वो न्यूट्रलाइज है, उसको काम ही नहीं करने दे रहा। वो पैच के अंदर जो दवाई है वो हल्का हल्का सा एब्जॉर्ब होती रहेगी और उसको काम नहीं करने देगी। और दादा दादी ये हमारा जो भी यात्रा पर जा रहे, 4 धाम यात्रा, बड़े मज़े के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा, हायोसिन आल्सो अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेज 1.5 mg ऑफ हायोसिन फॉर 3 days अप्लाइड बिहाइंड पिन्ना, ठीक है, यानी कान के पीछे लगाते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पहले या तीर्थ यात्रा, यानी दादा दादी की जो तीर्थ यात्रा रहती है या नाना नानी की, उन तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले हायोसिन का पैच लगा सकते हैं और यात्रा का बड़ा मज़ा ले सकते हैं। तो कम दूरी की यात्रा है तो अपन लगा सकते हैं क्या, हायोसिन की टैबलेट खिला सकते हैं। 6 से 8 घंटे की यात्रा, और लंबी दूरी की यात्रा 3-4 दिन की यात्रा तो पैच लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की दवाइयों के बारे में, ठीक है, जो है B कैटेगरी, जिसमें अपन ने नाम दिया है न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक्स यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो डोपामीन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, यानी डोपामीन का जो रिसेप्टर है उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो हमारे शरीर में क्या डोपामीन होता है ना, ठीक है।
तो डोपामिन के जो सिक्रेशन है उसको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। उसी को हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स या डोपामिन ब्लॉकर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिएगा, आप किसी शहर में रहते हैं, जैसे कि आप किसी लखनऊ शहर में रहते हैं ना पढ़ाई के लिए, और आपका एड्रेस आपके मामा जी को पता नहीं है, ठीक है। तो मामा जी लखनऊ शहर आए, लेकिन आपका एड्रेस उन्हें पता नहीं है, ठीक। तो आप उनके लिए आप किसी न किसी को या आप खुद उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक या ऑटो स्टैंड तक उनको जाएंगे, तब वो आपके रूम या आपके घर तक आके पहुंचेंगे। तो आप वो कौन हुआ, रिसीवर। मामा जी आए आपके घर तक, है ना। तो ऐसे क्या है, जो रिसीवर होता है, रिसेप्टर होता है, उसको यदि हम ब्लॉक कर देंगे, यदि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगे, ठीक है, तो मामा जी कभी आपके रूम तक, आपके मकान तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपका एड्रेस ही पता नहीं है। तो यहाँ पर भी यही रहता है कि रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे तो वो डोपामिन को जो रिसेप्टर खींच के लेके आता है, डोपामिन ब्लॉक हो जाएगा। तो डोपामिन के ब्लॉक होने से भी उल्टियाँ जो आ रही है पेशेंट के लिए वो ठीक हो जाती है। लेकिन अपन बात करेंगे कि ये जो डोपामिन ब्लॉकर है ना, न्यूरोलेप्टिक्स, हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने 2 ड्रग्स को रखा है मेनली, एक तो क्लोरप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल। अब कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर ये ड्रग्स तो हम एंटीसाइकोटिक के रूप में भी देते हैं, है ना, साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी, यानी मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन ड्रग का इस्तेमाल है। तो इन ड्रग्स का इस्तेमाल अपन कब करते हैं वोमिटिंग के तौर पर? तो ये पहला कहना चाह रहा है ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग। यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, और दवा लेने के कुछ समय बाद ही आपको उल्टियाँ हो रही है, तो उस केस में आपको उस दवा को लेने से 30 मिनट पहले आप यदि क्या ले लोगे, क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल ले लोगे, तो आपका डोपामिन जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, और अब आप जो भी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई ले रहे हैं वो ले सकते हैं, और आपको उल्टियाँ नहीं होंगी। तो कोई दवा लेने से अगर आपको उल्टी होती है तो ये ले सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग सेकंड है ना, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टियाँ। यानी कि कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो चुका है और ऑपरेशन के बाद उसको कई सारा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, ठीक है, हील करने के लिए बाउंड को। तो अगर ऑपरेशन के बाद यदि किसी पेशेंट के लिए उल्टियाँ होती है, तब भी हम ये जो ड्रग्स है, ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन और क्या हेलोपेरिडोल, ये हम उल्टियों को रोकने के लिए दे सकते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, है ना, ठीक है। हाइपर एमेसिस का मतलब होता है हाइपर यानी ज़्यादा, एमेसिस का मतलब उल्टियाँ। यानी कई बार प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है ना, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है गर्भावस्था के दौरान किसी महिला के लिए, तो उसकी उल्टियों को रोकने के लिए भी हम हेलोपेरिडोल या क्लोरप्रोमाजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस गर्भवती महिला के लिए दे सकते हैं। यदि ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो, नॉर्मली उल्टियाँ हो रही है तो नहीं देंगे, नॉर्मल उल्टियाँ हो रही है तो अपन डाइक्लोमाइन दे सकते हैं, और ज़्यादा ही उल्टियाँ हो रही है तो अपन दे सकते हैं क्या, क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल दे सकते हैं, ठीक है। फिर है डिसीज इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। यानी कोई बीमारी है और उस बीमारी के चलते किसी पेशेंट के लिए जी मचलाता है या उल्टियाँ होती है, तब भी हम हेलोपेरिडोल या क्लोरप्रोमाजीन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कैंसर की बीमारी रहती है, तो कैंसर की बीमारी में हम कीमोथेरेपी की ड्रग्स चलाते हैं, जैसे कि सिस्प्लाटिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, ठीक है, डॉक्सीरोबिसिन, डोनोरोबिसिन चलाते हैं, मीथोट्रेक्सेट चलाते हैं, बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन चलाते हैं, है ना, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 5 फ्लू और यूरासिल्स, ऐसी जो ड्रग्स हम चलाते हैं कीमोथेरेपी की, तो उसके कारण भी कई सारे पेशेंट को उल्टियाँ आते हैं। तो कीमोथेरेपी की जो दवाई मोस्टली उल्टी करती है, तो उससे पहले भी हम ये ड्रग्स दे सकते हैं, हेलोपेरिडोल या क्लोरप्रोमाजीन। तो अब बात करेंगे कि ये जो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर या डोपामिन ब्लॉकर जो ड्रग है, इनको लेने से पेशेंट के अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सेडेशन का मतलब इंसान को नींद आने लगेगी या बेहोशी आने लगेगी। हाइपोटेंशन का मतलब है जो पेशेंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और ये है मस्कुलर डिस्टोनिया, मस्कुलर का मतलब मसल्स से है, और डिस्टोनिया का मतलब इनवॉलेंट्री,
यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारी जैसे ये मसल्स है ना, ये अपने आप ही यदि फड़कना स्टार्ट हो जाए, कई सारे पेशेंट को आपने देखा होगा हाथ यूँ हल रहा है ना, या मसल्स यूँ अपने आप ही फड़क रही है, तो मसल्स का अपने आप ही फड़कना क्या कहलाता है? मस्कुलर डिस्टोनिया, यानी मसल्स का इनवॉलेंट्री मोमेंट होना मस्कुलर डिस्टोनिया कहलाता है। अपने आप मांसपेशियों का फड़कना क्या कहलाता है? मस्कुलर डिस्टोनिया। ठीक है, ओके गाइज, इसके बाद मेरा एंटीएमेटिक का एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, जिसके अंदर भी मैं आपको कई सारी दवाइयों के बारे में बताऊंगा एंटीएमेटिक, जो कई सारी अन्य वजहों में उल्टी होने पर काम में ली जाती है। थैंक्स। ओके गाइस।